ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़. ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़. ठीक है. सो इन दिस ये ग्राफ है. ठीक है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पे लॉग, एक मिनट, हाँ चलो. लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ में क्या है कि उसमें कुछ पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, वहाँ पे हम बोले थे कि लॉग एक्स टू द बेस ए, राइट, ग्रेटर देन 0 होगा. राइट. तो वहाँ पे हम बोले थे कि अगर ए बेस अगर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है. ठीक है. ये जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा. कहने का मतलब क्या है कि इफ़ ए ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, अगर बेस ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच में है तब यहाँ से x क्या होगा, और a इधर जाएगा तो क्या होगा, a की पावर 0 दैट इज़ 1. तो यहाँ पे x लेस देन 1 होगा. साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया. x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए बट x लेस देन शुड बी, x लेस देन 1 विल बी हियर. राइट. उसके बाद हमने बोला था कि इफ़ अगर बेस जो a है वो ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में जो log x टू द बेस a है, ठीक है, डैट इज़ ग्रेटर देन 0, तो अगर मैं a को उधर भेजूंगा तो यहाँ से क्या होगा, x ग्रेटर देन 1. इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, ग्रेटर देन 1. और ये चीज़ हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे लॉगरिथमिक डोमेन में, और वहाँ पे हमने सिर्फ बताया था कि ये याद रखो. रीज़न आई विल डिस्कस लेटर. तो रीज़न बताने का समय आ गया है. तो ये रीज़न क्यों हो रहा है, तो अब तुम यहाँ पे ध्यान दो कि a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, यहाँ पे मैंने बेस a माना है और इस ग्राफ में बेस b है. तो चलो b मान ही लो. सो यू कैन इजीली कोड दैट. चलो मैं यहाँ पे इसको b कर देता हूँ. चलो यहाँ पे भी b, यहाँ भी b हो जाएगा. चलो यहाँ पे log x टू द बेस b, तो यहाँ पे b ग्रेटर देन 0 और अगर b ग्रेटर देन 1 हो तो b, सो दिस वुड बी देयर. अब तुम देखो यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के लिए ग्राफ कौन सा है, ये. ठीक है. अब यहाँ पे log x टू द बेस b ग्रेटर देन 0, तो इसका ग्राफ log x टू द बेस b का ग्राफ ये है जब बेस ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो, और ये क्या है, 0. राइट. और हमने फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़ाया था कि अगर दो ग्राफ इनइक्वालिटी साइन के साथ हो, मतलब इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस b, ठीक है, और एक y इक्वल्स टू 0. हमने फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़ाया था कि अगर दो फंक्शन इनइक्वालिटी के साथ है तो उसका सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है कि दोनों का ग्राफ अलग अलग ड्रॉ करो ऑन द सेम एक्स वाई प्लेन, और फिर देखो कि दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है. जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और क्वेश्चन का जो नीड होगा उसके अनुसार आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, log x टू द बेस b ग्रेटर देन 0, तो एक क्या है, y इक्वल्स टू log x टू द बेस b एंड y इक्वल्स टू 0. नाउ आई विल ड्रॉ बोथ द ग्राफ्स ऑन द सेम एक्स वाई प्लेन. सो y इक्वल्स टू log x टू द बेस b, द ग्राफ इज दिस, and y equals to 0 is nothing but the x-axis, because on x-axis y is 0, right? So on the question is log x to the base b greater than 0, तो ये क्या है, y equals to 0, और log x to the base b का ग्राफ y equals to 0 से क्या हो, ग्रेटर हो, मतलब ज़्यादा हो, तो क्या होगा, y equals to 0 के ऊपर जो भी ग्राफ का पार्ट है वही आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से, और दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, 1 पे, यहाँ पे. ठीक है. तो क्या होगा, 1 से, और क्वेश्चन का नीड क्या है, log x टू द बेस b ग्रेटर देन 0, तो log का ग्राफ का कौन सा पार्ट ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ऊपर है. राइट. क्योंकि इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आगे जाओगे तो log का ग्राफ का पार्ट नीचे हो जाएगा, y इक्वल टू 0 से. राइट. लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि ज़्यादा हो, ऊपर हो,
तो 1 से पीछे जाना पड़ेगा या 1 से आगे, तो ऑफकोर्स 1 से पीछे, इधर इधर ही तो ये वाला पार्ट जो है ये लॉग का पार्ट, ये क्या है y = 0 से ऊपर होगा, मतलब ज़्यादा होगा ये, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया x < 1। यही दैट्स वाई हम जो इनइक्वालिटी ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करते हैं, दिस इज द रीज़न, राइट। क्यों? चूँकि b > 0 और <1 के लिए ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है, और इस केस में अगर हम b इधर भेजते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन ना होकर लेस देन हो जाएगा। रीज़न क्या है यहाँ पे हमने बताया इस ग्राफ से और इसकी मदद से। सेम अगर b > 1 है, इसमें ले लो, तो यहाँ पे क्या है, ये y = 0 है और ये ग्राफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, 1 पे। अब 1 के आगे जाने पे log x का ग्राफ बड़ा है या 1 के पीछे, 1 के पीछे जाओगे तो log का ग्राफ y = 0 लाइन से नीचे है, ठीक है, और 1 से आगे जाने पे log का ग्राफ y = 0 से ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि x शुड बी ग्रेटर देन 1, तभी तो log ग्रेटर देन होगा, जो क्वेश्चन का नीड है। तो डेट्स में यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 1, इसलिए यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट बी चेंज्ड। तो यही रीज़न है कि अगर बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी में, जब हम बेस को उधर भेजते हैं। और अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट बी चेंज्ड, एज यू कैन सी हियर एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। दिस इज द रीज़न। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी शुरू करने से पहले ये भी जानना था, तो डेट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड। नाउ द सेकेंड पार्ट जो कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को बताएगा वो क्या है, तो सेकेंड पार्ट क्या है कि अब यहाँ देखो कि log f of x to the base a greater than log g of x, ठीक है, to the base a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन, इफ बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, तब जो f of x जो है वो लेस देन हो जाएगा g of x से, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है अभी हम बताते हैं। दूसरा कि अगर मान लिया बेस ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर log का बेस ग्रेटर देन 1 है तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट बी चेंज्ड, जैसा है वैसे ही रहेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब तुम देखो यहाँ पे अगर बेस, अगर मैंने यहाँ पे a ले लिया, चलो b लेते हैं, ठीक है, इसको b बोलेंगे, यहाँ भी b, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, तो अब ग्राफ पे देखो b ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के लिए ग्राफ क्या है ये, और ये ग्राफ क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ पे वैल्यू जितना ज़्यादा होता है, एक्स एक्सिस पे हम जितना आगे जाएंगे वैल्यू उतना ही कम आएगा। तो देख लो तुम, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उससे छोटा है, क्योंकि यहाँ पे आएगा वो ज़्यादा नेगेटिव होगा, यहाँ पे कम नेगेटिव। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में x का वैल्यू जितना बड़ा होगा करस्पॉन्डिंग वैल्यू उतना ही छोटा होगा। डेट्स वाई यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बेस ग्रेटर देन 0 और 1 के लिए ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो इस केस में जो वैल्यू है ये लॉग क्या है, ठीक है, ये क्या है, वैल्यू ही तो है, और इसके अंदर जो f ऑफ x है वो आर्गूमेंट है, मतलब x एक्सिस पे प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर वैल्यू ग्रेटर देन है इसका मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग जो इनपुट होगा वो पक्का ही क्या होगा, छोटा। क्यों? चूँकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। यही चीज़ हम बता रहे हैं कि अगर वैल्यू बड़ा है, जैसे यहाँ पे अगर तुम ड्रॉ करो, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, ये होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, ये, और ये डिक्रीजिंग है। तो ये वाला और एक्स एक्सिस पे इनपुट में बड़ा कौन है, इनपुट में ये बड़ा है और ये छोटा है। तो बड़े इनपुट पर छोटा वैल्यू, छोटे इनपुट पे बड़ा वैल्यू। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। डेट्स वाई
अगर ये log f ऑफ x टू द बेस b इज ग्रेटर देन log g ऑफ x टू द बेस b, तो जो इनपुट होगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटे इनपुट के लिए बड़ा वैल्यू, डेट्स वाई यहाँ पे बड़ा है, log f ऑफ x टू द बेस b इज ग्रेटर देन log g ऑफ x टू द बेस b। तो यही रीज़न है, दिस इज द रीज़न। सिमिलरली b ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो इसमें ग्रेटर वैल्यू पे, ग्रेटर इनपुट पे ग्रेटर वैल्यू, मतलब एक्स एक्सिस पे अगर हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैल्यू ग्रेटर मिलता जाएगा, यानी इस पे जो वैल्यू आ रहा है वो छोटे एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो कम पे कम वैल्यू, ज़्यादा पे ज़्यादा वैल्यू, इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो इसका इनपुट भी ग्रेटर देन होगा, ठीक है, जबकि डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाता है, वो हमने रीज़न बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ठीक है, ये तो थर्ड सेकेंड पार्ट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है क्या है कि अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, इसको तुम प्रोसीजर ही बोल सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसको हम बोल सकते हैं प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर्स, एक मिनट, प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पहले तो हमें डोमेन निकालना है, मतलब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में जो भी लॉग का फंक्शन होगा उसका करस्पॉन्डिंग डोमेन निकालो। तो यहाँ पे हम क्या होगा, डोमेन कैसे निकालेंगे, लॉग का आर्गूमेंट क्या होना चाहिए, तो वो सब हम जानते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट। मुझे पता है कि लॉग का डोमेन कैसे निकालते हैं, आर्गूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर मैं मान लिया इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन, इसको अगर हम बोल देते हैं D1, ठीक है, और इसका डोमेन है, इसको हम बोल देते हैं D2। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, D1 और D2 दोनों लॉग का डोमेन निकालो, ठीक है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, D1 इंटरसेक्शन D2। क्यों निकालें, क्योंकि D1 इज द डोमेन ऑफ वन लॉग फंक्शन जो log 1 को डिफाइन करेगा। अब ये थोड़ी ना कि log 1 का डोमेन दूसरे लॉग को भी डिफाइन करे। इसका मतलब क्या है कि दोनों लॉग का अलग अलग डोमेन निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। अब वो जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो दोनों लॉग के नीड को सेटिस्फाइड करेगा। दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक इंटरसेक्शन। पहला चीज़ तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, सॉल्व इनइक्वालिटी। ठीक है, वो डिपेंड्स करेगा कि बेस ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 1 है या बेस ग्रेटर देन 1 है, राइट। तो दूसरा स्टेप क्या है कि अब हमें इनइक्वालिटी पे आ जाना है इस क्वेश्चन पे। अब वहाँ पे देखना है कि बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है तो ये लिख लिए, और ग्रेटर देन 1 है तो ये लिख लिए। फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, फिर वहाँ से जो x आया है उसका और इस D1 D2 का इंटरसेक्शन ले लो। अगर मैंने मान लिया कि D1 इंटरसेक्शन D2 क्या आया, मान लिया S आया S, ठीक है, कुछ इंटरवल आया S। और सेकेंड क्या है, सॉल्व इनइक्वालिटी। इसमें दोनों आ गया, चाहे ये होगा चाहे ये होगा, ठीक है। तो सॉल्व, ठीक है, सॉल्व इनइक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला, फर्स्ट D1 इंटरसेक्शन D2, नाउ द सेकेंड वन इज सॉल्व इनइक्वालिटी। तो सॉल्व इनइक्वालिटी से भी कुछ ना कुछ x आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने मान लिया कि सॉल्व इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से मान लो t आया, x कुछ ना कुछ आएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन, राइट। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा, s इंटरसेक्शन t, ये क्या देगा, फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर देगा s इंटरसेक्शन t, ठीक है, जब बेस डिफाइंड हो, ठीक है। बेस मुझे पता हो कि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि बेस भी वेरिएबल होगा, तो वहाँ पे हमें केस 1 केस 2 लेके सॉल्व करना है। वहाँ पे पहले हमको बेस को ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 लेना पड़ेगा, और फिर बेस को ग्रेटर देन 1 लेना पड़ेगा,
तो डैट क्वेश्चन विल बी लेंथी, ठीक है। वहाँ पे हमें केस 1 केस 2 अलग अलग करके सॉल्व करना है, ठीक है। और लास्ट में केस 1 और केस 2 का क्या हो जाएगा, यूनियन, एंड दैट शुड बी द फाइनल आंसर, ठीक है। अगर किसी एक क्वेश्चन में ही, किसी एक प्रॉब्लम में बहुत सारा कंडीशन आ रहा है, तब तो हम उस सारे का इंटरसेक्शन लेंगे, दैट विल गिव द आंसर। और अगर केस 1 और केस 2 अलग अलग है, तो जो फाइनल आंसर होगा वो दोनों का यूनियन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जहाँ पे बेस वेरिएबल है तो उसके लिए मैं केस नहीं लिख रहा हूँ, आई विल अंडरस्टैंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली while solving the question. So these are the theory in logarithmic inequality. Now let's start with the problem, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, सॉल्व लॉग, चलो ठीक है, सॉल्व लॉग 3/x-1 to the base 3 and that is greater than log 5 minus x, ठीक है, टू दी बेस 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बोले थे, पहले डोमेन निकालो, तो पहले हम इसका डोमेन निकालेंगे, ठीक है। तो डोमेन क्या है, बेस तो ऑलरेडी डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 3/x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से बोल सकते हैं 1/x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, चूँकि 3 तो पॉजिटिव नंबर है, हटा सकते हैं। फिर यहाँ से हम इनक्वलिटी जैसे सॉल्व करते हो इसे करेंगे, x=1 इज द रूट, तो 1 यहाँ पे लिख लिए। अब 1 के आगे वैल्यू क्या होगा, तो ये पूरा क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। सो दिस इज़ पॉजिटिव, और 1 के पीछे क्या होगा, निगेटिव। और मुझे चाहिए क्या, मुझे पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, राइट। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज 5 minus x, सो दिस इज 5 minus x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या आएगा x एंड दिस शुड बी लेस देन 5, राइट। सो दिस इज दी d2, तो फाइनल क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2, इस दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 5 से पीछे, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 1 से 5। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 to 5, 1 से 5, ठीक है। यहाँ में से बोल सकता है x ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, तो ये मेरा डोमेन आ गया। तो पहले हमने डोमेन निकाल लिया, दिस इज दी, राइट। अब आ जाओ इनइक्वालिटी पे। अब इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है यहाँ पे, log 3/x-1 टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन log 5 minus x टू द बेस 3। बेस क्या है, ग्रेटर देन 1, तो एज इट इज साइन रहेगा, ठीक है, चूँकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व हम करेंगे तो क्या है, 3/x-1, तो यहाँ पे क्या होगा 3/x-1 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 5 minus x, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, साइन वी डोंट नो, तो 5 minus x को इधर ले आओ, तो क्या होगा 3/x-1, और यहाँ पे इधर आएगा तो क्या होगा +x-5 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा 3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो x², ठीक है, -5x एंड -x एंड +5 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में x-1 एंड दिस वन एंड अपॉन 3/x-1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से क्या होगा, x² तो है ही, x², अब यहाँ से -5x -x, तो क्या होगा -6x, ठीक है। यहाँ से 5 + 3 दैट इज 8 एंड अपॉन क्या हो जाएगा
x माइनस 1 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व है इसमें, तो आई विल ट्राई टू फैक्टराइज दिस। तो यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, राइट। सो यहाँ पे 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा 4 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। तो यहाँ से हम अगर x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। अब यहाँ से अगर हम -2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। तो फाइनली आई विल गेट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, x माइनस 4। सो आई विल गेट दिस थिंग विल बी देयर। तो इसको हम साइड कर लेते हैं। अब आ जाओ इनइक्वालिटी में, तो ये क्या हो गया x माइनस 2 एंड दिस विल बी x माइनस 4 एंड x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई नो इसको हम कैसे करते हैं, रूट को लोकेट करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 4, और 4 से आगे वैल्यू के लिए क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो दिस शुड बी पॉजिटिव एंड देन निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, और चाहिए क्या पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है x बिलोंग्स टू, कहाँ दिख रहा है 1 2, तो 1,2, ठीक है। और कहाँ दिख रहा है 4 से आगे यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज द आंसर वाइल सॉल्विंग इनइक्वालिटी। लेकिन मेरा डोमेन क्या था ये, राइट। ये डोमेन क्या है, इस डोमेन पे ये जो डोमेन आया है 1 टू इन्फिनिटी, यही है ना, नहीं सॉरी 1 टू 5, 1 टू 5 के लिए क्या है दोनों लॉग डिफाइंड होगा, और इसके लिए क्या है इनइक्वालिटी डिफाइंड है, ठीक है। तो दोनों के इंटरसेक्शन से मुझे x का वो सेट मिलेगा, वो वैल्यूज मिलेगा जिसके चलते दोनों लॉग भी डिफाइंड होगा और लॉग जो ग्रेटर देन है दूसरे से वो भी डिफाइंड होगा। दैट्स वाई द फाइनल आंसर वुड बी इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो एक बार फिर से आई एम ड्रॉइंग नंबर लाइन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स। वैसे तो हम डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं, बट आई एम टीचिंग यू, दैट्स वाई फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी draw this. So this is 1 and this is 2. Now the second one is, and this is 5, right? So this is 5, this is 4 and this is 5. So he is telling 1 to 2, so I will draw 1 to 2 and then 4 to infinity, so of course 4 to infinity, and then he is telling 1 to 1 to 5, of course, so this will be 1 to 5. Now you can tell me what should be the answer, 1 to 2 and then 4 to 5. So because these are the intersection point, we know this. In fundamental of maths I have discussed all these things. If you don't know, just go to the fundamental of maths playlist, go through that and you will come to know what is exactly happening. So what should be the answer, x belongs to 1 to 2, 1,2 union 4 to 5, 4 to 5, right. So this would be the answer of course. तो यही आंसर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड। ये क्या है 1/2, ठीक है, 1/2 की पावर log 3 एंड log 3 का आर्गूमेंट क्या है log टू द बेस 1/5, और इसके आर्गूमेंट में क्या है x स्क्वायर माइनस 4/5, राइट। Right, this should be there and this is less than 1, right. 1/2 log 3 log x square minus 4/5 to the base 1/5 and less than 1. So right, this is the question. अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिफोर सॉल्विंग दिस हमने क्या बोला था कि हमें डोमेन निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे इस लॉग के अंदर क्या है x स्क्वायर माइनस 4/5,
तो इसको भी सेटिस्फाइड होना है, यानी दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस तो ऑफकोर्स डिफाइंड है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इस लॉग के अंदर ये पूरा एज एन आर्गूमेंट है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पूरे को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो डेट्स वाई लॉग, सो राइट, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 एंड इसका बेस क्या है 1/5, ठीक है। नाउ दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो पहला वाला तो क्वाइट ईजी है, ठीक है। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू, इसके रूट्स कितने होंगे, प्लस माइनस 2/5, ठीक है। तो एक -2/5, एक +2/5 और ग्रेटर देन 0 है, तो इसका तो हम ऑलरेडी जानते हैं, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ नंबर लाइन। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -2/5, ठीक है। और यूनियन दूसरा क्या होगा, 2/5 से इन्फिनिटी, तो 2/5 से इन्फिनिटी, ठीक है। पहला तो ये हो गया, राइट। इसका अब हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया कि क्या है, बेस 1/5 है। अब उस बेस को अगर हम इधर भेजेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, ये हम स्टार्टिंग में बता चुके थे। एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 और ये 1/5 जाएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, बट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, सो डैट शुड बी 1। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 राइट -1 इज लेस देन 0, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर -4/5 -5, तो क्या होगा -9/5, तो -9/5 एंड डैट इज लेस देन 0। तो यहाँ से रूट क्या होगा 3/5 और यहाँ लेस देन 0 है, तो यहाँ से हम तो डायरेक्टली बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा -3/5 से क्या होगा 3/5, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू -3/5 से क्या होगा +3/5, राइट। तो पहला तो ये आ गया, दूसरा ये, अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो एक तो ये आ गया, तो दोनों को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है -2/5, तो -2/5 तो -3/5 से ज़्यादा होगा, तो -3/5 को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे -2/5, फिर यहाँ पे 2/5 और फिर 3/5। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ, और ये बोल रहा है इससे पीछे, और ये बोल रहा है इससे आगे। इंटरसेक्शन कहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ ओपन ब्रैकेट में। तो यहाँ से मुझे फाइनली जो डोमेन का इंटरसेक्शन हुआ क्या आया, एक्स बिलोंग्स टू कितना आया -3/5 से क्या आ गया -2/5 एंड यूनियन फिर 2/5 से 3/5। तो ये हमारा आ गया इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन। अब आते हैं हम इनइक्वालिटी पे। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी में क्या है कि 1/2 आ गया, यानी एक्सपोनेंशियल का भी कॉन्सेप्ट आ गया। और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी भी जस्ट लाइक लॉग, कि यहाँ पे क्या होता है, चलो यहाँ पे हम बता देते हैं। इसमें भी क्या होता है कि अगर a की पावर f(x) है, राइट, a की पावर f(x), ठीक है, a की पावर f(x) ग्रेटर देन a की पावर g(x), ठीक है, बेस सेम है। तो यहाँ पे f(x) एज इट इज़ ग्रेटर देन होगा g(x), और इसके पीछे लॉजिक क्या है, इफ़ a ग्रेटर देन 1। अब अगर बेस ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी, और लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ग्रेटर देन 1 में क्या होता है, अगर तुमको पता होगा
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी दो ग्राफ होता है, ठीक है। एक होता है ये होता है a ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, और एक होता है, ठीक है, एक होता है ये होता है तुम्हारा a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 के लिए। तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए क्या है, डिक्रीजिंग। तो सेम वैल्यू ग्रेटर देन है सेकेंड वैल्यू से, इसका मतलब क्या है, और बेस क्या है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है जो इनपुट है वो भी बड़ा होगा, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स हो जाएगा, कब, जब बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, जस्ट लाइक जैसे हम लॉग में बोल रहे थे, क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन में कम इनपुट पे ज़्यादा वैल्यू, इसलिए ज़्यादा वैल्यू क्या है ये, तो इनपुट छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल का भी कॉन्सेप्ट आया, दैट्स व्हाई आई एम डिस्क्राइबिंग दिस। तो अब तो हमें डोमेन तो निकल गया है, अब हम इस लॉग में इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो अब तुम देखो यहाँ पे कि इसको, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 1/2, ये इतना बड़ा हम नहीं लिख रहे हैं, ये 1/2 है, और इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 की जगह 1/2 का पावर 0 लिख सकते हैं क्या, क्यों, चूँकि मैं कंपेयर कर सकता हूँ 1/2 की पावर 0 1। अब देखो 1/2 की पावर समथिंग लेस देन 1/2 की पावर 0, और बेस क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के बीच में है, इसका मतलब क्या है कि जो पावर में है वो 0 से छोटा ना होके क्या हो जाएगा, बड़ा, क्योंकि वैल्यू बेस क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो वहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और ये 1 है, 1 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 0। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं लॉग, ठीक है, या ये कैसे हुआ, एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट से जो हम यहाँ पे डिस्कस किए। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग डायरेक्टली log 3 और फिर log x² माइनस 4/5, ठीक है, और टू दी बेस क्या है 1/5, ठीक है, टू दी बेस क्या है 1/5, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 था बट ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि बेस ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच में है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब आ जाओ, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से ये log x² माइनस 4/5 टू दी बेस 1/5, ये क्या है आर्गूमेंट, और ये बेस, तो 3 को अगर उधर भेजोगे तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं। तो अब मेरे पास क्या है log x² माइनस 4/5, ठीक है, x² माइनस 4/5 टू दी बेस 1/5। अब इस 3 को उधर भेजोगे तो क्या होगा, 3 की पावर 0 1, तो दिस इज 1, साइन विल नॉट बी चेंज ऑफ कोर्स, अगेन आई विल सेंड इट x² माइनस 4/5। अब यहाँ पे 1/5 को अगर उधर भेजोगे तो बेस क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब लेस देन 1/5 की पावर 1 1/5। अब यहाँ से x², इसको इधर लाओ माइनस 4/5, राइट, और माइनस 1/5, एंड दिस इज लेस देन 0। तो यहाँ से क्या है मेरे पास x² और माइनस 5/5, दैट इज -1 एंड दैट इज लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आया, अब x+1 इंटू x माइनस 1 एंड लेस देन 0, राइट। सो व्हाट शुड बी दी आंसर, x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, -1 से 1 आंसर होगा इस केस में, चूंकि लेस देन 0 है, ठीक है, आंसर नहीं है ये, इस इनइक्वालिटी का आंसर है। अब फाइनल आंसर क्या होगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो अगेन इसको हम ड्रॉ करते हैं एक बड़ा सा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अब क्या है ये -3/√5, और -2/√5 क्या होगा, √5 कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग, -2/2 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, तो -1 क्या होगा बीच में होगा, तो -1 और देन -2/√5, सेम 2/√5 0 पॉइंट समथिंग, तो 2/√5, ठीक है, देन 1 एंड देन 3/√5। अब हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ, फिर क्या बोल रहा है यहाँ से यहाँ, और जो सेकेंड वाला है इनइक्वालिटी वो क्या बोल रहा है यहाँ से यहाँ। तो इंटरसेक्शन कहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ, और कहाँ दिख रहा है यहाँ यहाँ। तो x बिलोंग्स टू क्या निकलेगा, x बिलोंग्स टू -1 से
से -2/√5, ठीक है, ये कॉमा है, एंड यूनियन क्या होगा 2/√5 से 1, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, राइट, दिस शुड बी द आंसर। तो हम देख रहे हैं हाउ वी आर फाइंडिंग द लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंड ठीक है, इंटरसेक्शन लेना हुआ, ठीक है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, यू विल गेट द आंसर ऑफ कोर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम बेस वाला जो हमने बोला था केस 1 केस 2 उस तरह का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें पता चल जाए कि केस 1 केस 2 करके हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स टेक द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन क्या है, log 2x minus 3 to the base x minus 2, ठीक है, एंड दैट इज ग्रेटर देन log क्या है 24 minus 6x एंड टू द बेस क्या है x minus 2। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि बेस भी वेरिएबल में आ गया, मतलब वेरिएबल बेस में भी वेरिएबल आ गया। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, अब तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि बेस एक बार ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 ले, और एक बार ग्रेटर देन 1 ले। तो दैट्स वाई हियर 2 केसेस विल कम इनटू एग्जिस्ट, ठीक है। तो पहले तो मेरा प्रोसीजर जो है डोमेन निकालने का वो करते हैं। तो पहले तो इस लॉग फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, तो 2x minus 3 इज ग्रेटर देन 0, और क्या कंडीशन होता है x minus 2 ग्रेटर देन 0, और क्या होता है x minus 2 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 24 minus 6x ग्रेटर देन 0, और क्या होता है x minus 2 ग्रेटर देन 0, और क्या होगा x minus 2 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा x ग्रेटर देन 3/2, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा x ग्रेटर देन 2, और यहाँ से क्या आएगा x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से फाइनल क्या आ जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है 3/2 से आगे, मतलब 1 पॉइंट समथिंग से आगे, 1.5 से आगे, और ये बोल रहा है 2 से आगे। तो फाइनल क्या आएगा x बिलोंग्स टू, ठीक है, 2 से आगे, ठीक है, मतलब 2 से इन्फिनिटी। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 ना हो, तो एक्सेप्ट 3। तो ये हो गया। इसमें क्या है 24 minus 6x लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या होगा 6x एंड लेस देन 24। तो यहाँ से क्या होगा x एंड लेस देन 4, और यहाँ पे क्या होगा x ग्रेटर देन 2, और अगेन यहाँ पे भी x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर क्या होगा x लेस देन 4 एंड x ग्रेटर देन 2। तो क्या होगा x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 4 है, तो 2,4, राइट। और अगेन यहाँ पे भी 3 नहीं है, ठीक है। तो इस दोनों का फाइनल आंसर क्या होगा इंटरसेक्शन। तो फाइनल क्या होगा, ये बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी और ये बोल रहा है 2 से 4, ठीक है। तो फाइनल क्या होगा 2 से 4। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 2 से 4 एक्सेप्ट 3। यहाँ पे लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो राइट, सो दिस शुड बी आंसर। इसी को हम और तरीके से क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3 नहीं होना चाहिए, मतलब 3 पे ब्रेक कर दो, तो 2,3 यूनियन 3,4, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसी को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये तो मेरा डोमेन हो गया। अच्छा, इसके ऊपर नहीं जा सकते, तो अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं। केस 1, ठीक है, केस 1 हमने क्या बोला कि जो बेस है x minus 2 दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करने से क्या होगा, तो यहाँ देखो x minus 2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब x minus 2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब x ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। और x minus 2 लेस देन 1 है, मतलब x लेस देन 3 है। तो ये क्या हो गया, ये है x लेस देन 3 और ये है x ग्रेटर देन 2।
तो यहाँ से क्या आया, x बिलोंग्स टू 2 से 3। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। अब चूंकि बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, तो अब हम जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा, मतलब 2x माइनस 3 ग्रेटर देन ना होके क्या होगा, लेस देन 24 माइनस 6x। ठीक है, अब इस 6x को इधर लाओ तो क्या होगा, 8x एंड दैट इज लेस देन 27। तो यहाँ से x लेस देन क्या होगा, 27/8। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है, ये बोला है 27/8। 27/8 कितना होता है, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 3 पॉइंट समथिंग। तो ये बोल रहा है 2 से 3 और ये बोल रहा है 3 पॉइंट समथिंग से छोटा। तो फाइनली क्या होगा, x बिलोंग्स टू, राइट, ये क्या बोल रहा है 3.5, 3 पॉइंट समथिंग से छोटा, ये बोला है 2 और 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 और 3, तो x बिलोंग्स टू 2 से 3। ठीक है, केस 1 में, केस 2 जगह नहीं है तो चलो यही पे ले लेते हैं, यहाँ पे है केस 2। ठीक है, केस 2, केस 2 क्या है, जब हमने x माइनस 2 को ग्रेटर देन 1 मानेंगे, तो ग्रेटर देन 1 में x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3, एंड देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट बी चेंज, मतलब 2x माइनस 3 ग्रेटर देन क्या होगा, 24 माइनस 6x। तो अब यहाँ से क्या होगा, 8x, राइट, एंड ग्रेटर देन 27। तो यहाँ से x ग्रेटर देन, 1 मिनट, तो यहाँ से x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 27/8, मतलब 3 पॉइंट समथिंग। तो ये बोल रहा है 3 से ग्रेटर देन, राइट, और ये बोला है 3 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर देन, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 27/8 से इन्फिनिटी। ठीक है, दिस शुड बी देयर। अगेन द स्टूडेंट हु हैज़ not learned the fundamental of maths, right, so they have to learn that, then only he will be able to understand this very easily, otherwise you will get problem here, of course. And the person who has passed class 12th, right, they can easily understand. तो x belongs to 27/8 से इन्फिनिटी, ये केस 2 के आया, और केस 1 क्या है ये। तो फाइनल आंसर हमने क्या बोला था, वहाँ पे हम बोले कि हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, तो केस 1 अलग है, केस 2 अलग है, फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का यूनियन। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 से 3 यूनियन 27/8 से इन्फिनिटी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, टू बाई 3 और यहाँ से समथिंग इज मिसिंग और नॉट, एक मिनट, सॉरी, समथिंग इज मिसिंग, हमने तो डोमेन से इंटरसेक्शन लिया ही नहीं, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। चलो चलो तो कोई दिक्कत नहीं, डोमेन को तो हमने कंसिडर किया ही नहीं। ठीक है, फ्लो में हमने यही कर दिया। चलो केस 1 में ये आंसर आया। अब फाइनल आंसर क्या होगा केस 1 में, ये थोड़ी ना फाइनल आंसर होगा, डोमेन को भी तो सेटिस्फाइड करना है। तो इस दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 और 3 होगा। तो पहला तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया हमने, चलो इसको मिटा देते हैं। हमें डोमेन से भी तो इंटरसेक्शन करना है भाई, डोमेन को तो हम भूल ही गए थे फ्लो में। ओके, नॉट टू वरी। यहाँ से क्या है, 27/8 से इन्फिनिटी, राइट। तो ये तो इस दोनों को इंटरसेक्शन करके आया। अब डोमेन से हमें करना है तो क्या होगा, ठीक है, डोमेन क्या बोल रहा है, डोमेन बोल रहा है 2 और 3 से 3 और 4। तो चलो ये क्या बोल रहा है, डोमेन बोल रहा है 2 3 4, और ये क्या है 27/8 यानी 3 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 27/8। ठीक है, जो डोमेन है वो बोल रहा है यहाँ से यहाँ, और 2/3 से 2 से 3 एंड 3 से 4, मतलब यहाँ। और ये क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ। तो इंटरसेक्शन तुम्हें कहाँ दिख रहा है,
इतना पार्ट, यानी 27/8 से 4। सो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, केस 2 में क्या हो जाएगा आंसर, इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 27/8 से 4, ठीक है। इंटरसेक्शन, यही इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो अब फाइनल आंसर हम बोल सकते हैं, नाउ द फाइनल आंसर इज, ठीक है, देयरफॉर फाइनल, ठीक है, फाइनल आंसर, डोमेन से हम इंटरसेक्शन नहीं ले रहे थे, भूल रहे थे। फाइनल आंसर क्या होगा 2,3 यूनियन 27/8 से 4, दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। डोमेन से हमने इंटरसेक्शन नहीं लिया था। नाउ दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। सो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में इतना ही। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें इतना ही।